जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबको आने वाले श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री राधाष्टमी व्रत से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। काफ़ी लोग श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, श्री राधा रानी की कृपा को प्राप्त करते हैं, लेकिन श्री राधाष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों के मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा जी के लिए हम केक लेकर आ सकते हैं, उनको केक का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। श्री राधाष्टमी व्रत के दिन केक काटा जा सकता है या नहीं काटा जा सकता। अगर केक काटते हैं इसमें कुछ गलत तो नहीं होगा। ऐसे कई प्रश्न मन में आने लगते हैं और लोग हमें कमेंट करके प्रश्न पूछते हैं और कुछ लोग फ़ोन करके सारी जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट आपको ये मालूम हो जाएगा कि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन केक काट सकते हैं या नहीं काट सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को श्री राधाष्टमी का व्रत है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री राधाष्टमी का व्रत आपने पूरी श्रद्धा भावना से रखा है। आप श्री राधाष्टमी व्रत के दिन घर में केक लेकर आना चाहते हैं, केक काट कर आप श्री राधा रानी सरकार को भोग लगाना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही केक लेकर आ सकते हैं, केक काट सकते हैं, श्री राधा रानी सरकार को आप केक का भोग लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं, ये नियम आपको जानने होंगे, समझने होंगे। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप अवश्य ही श्री राधा रानी सरकार को केक का भोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप बाजार से जो भी केक श्री राधा रानी सरकार के लिए लेकर आते हैं, किशोरी जी के लिए लेकर आते हैं, उस केक में अंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो केक एगलेस होना चाहिए। जहाँ से भी आप केक खरीदने जाते हैं उन्हें आप साफ कह दीजिए कि बिना अंडे वाला केक चाहिए, केक में अंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपने एगलेस बिना अंडे वाला केक लेकर आना है। ये तो हुआ पहला नियम। दूसरा नियम, केक के ऊपर आपने श्री राधा रानी जी का नाम नहीं लिखवाना है। कुछ लोग गलती करते हैं, केक के ऊपर श्री राधा जी का नाम लिखवा देते हैं या श्री राधाष्टमी लिखवा देते हैं। आपने केक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखवाना है। इसका कारण ये है कि जब आप केक के ऊपर नाम लिखवा लेते हैं तो उस केक को काट दिया जाता है, तो भगवान का नाम कभी काटा नहीं जाता है, ये पाप कर्म माना जाता है। इस कारण केक के ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखवाना है। ये तो दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, जब आप घर में केक लेकर आ जाएं उस समय आपने केक को चाकू से नहीं काटना है। जी हाँ, आपने प्लास्टिक के चाकू से भी नहीं काटना है, आपने लोहे या स्टील के चाकू से भी केक को नहीं काटना है। आपने केवल और केवल चम्मच से केक को काटना है और उसी चम्मच से श्री राधा जी को आपने केक का भोग लगवाना है। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें कि आपने केक को चाकू से नहीं काटना है, चाकू का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो तीसरा विशेष नियम हो गया। अब चौथा और विशेष जो नियम है वो ये है कि जब आप बाजार से श्री राधा जी के लिए केक लेकर आ गए हैं उस समय जब आप केक का भोग लगाने लगें आपने कोई भी मोमबत्ती नहीं जलानी है। जी हाँ, कोई भी मोमबत्ती आपने इस समय नहीं जलानी है और ना ही बुझानी है। जब जलानी ही नहीं है तो बुझाई भी नहीं जा सकती है। आपने इस समय क्या करना है, आपने एक दीपक श्री राधा जी के चित्र के सामने जला देना है। अगर आपके घर में श्री राधा जी की प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है, उनका विग्रह है, तो आप उनके सामने एक दीपक जला दीजिए। लेकिन दीपक जलाना है, बुझाना उसे भी नहीं है, केवल दीपक जलाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मोमबत्तियां जलाना बुझाना पाप कर्म माना गया है। तो श्री राधा जी के लिए जब आप केक लेकर आएं आपने कोई मोमबत्ती नहीं जलानी है, मोमबत्ती नहीं बुझानी है। आपने केवल एक दीपक अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने जलाना है। तो इन नियमों का आपने पालन करना है तो आप केक लेकर आ सकते हैं।
अब एक प्रश्न सामने ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि केक का भोग तो भगवान को लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में केक का भोग लगाना गलत माना जाता है। तो इसके बारे में हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि केक में अगर अंडा नहीं हो तो उसमें जो कुछ भी होता है वो वही सब कुछ होता है जिसे हम हर रोज की जिंदगी में खाते हैं। तो केक में अंडा नहीं है तो उस केक को आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसमें वही सब कुछ होता है, वही सब कुछ उसमें डाला जाता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, और वही चीजों का कुछ न कुछ बनाकर हम पहले भी भगवान को भोग लगाते हैं। तो पुराने समय में जब भगवान का द्वापर युग था, या भगवान श्री राम जी का त्रेता युग था, या उससे पहले सतयुग था, उस समय केक नाम की कोई चीज बनी ही नहीं थी। जब केक बना ही नहीं था तो उस समय भगवान को केक का भोग लगाया ही नहीं जा सकता था। तो अब केक बना हुआ है तो केक का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अंडा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से सात्विक केक होना चाहिए। भगवान खुशी से उसका भोग लगाएंगे। श्री राधा रानी सरकार के लिए आप केक लेकर आए हैं, आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में भावना है, तो किशोरी जी, श्री राधा रानी जी उस केक का भोग अवश्य लगाएंगी ही लगाएंगी। आप पर उनकी कृपा होगी ही होगी। तो श्री राधाष्टमी व्रत से संबंधित ये विशेष जानकारी आपको दी गई है। श्री राधाष्टमी व्रत से संबंधित और काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पर आई हुई हैं। श्री राधाष्टमी का व्रत कैसे रखना है, श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे ही क्यों खुल जाता है, ऐसी ऐसी विशेष जानकारी वाली वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, आपको बड़ी विशेष जानकारी मिलेगी। आपके मन में श्री राधाष्टमी व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की इस विशेष वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबको आने वाले श्री राधाष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।